कोल ना होवे ते बेटा भी ना कोल होवे ते पादरी फैसल फूके नारे स्टेज ते लावे, कलीसिया नूं कहे हालेलुया, कलीसिया मगर कम चक दे हालेलुया, कलीसिया नूं कहे ला दो ताड़ी, बिना सोचे समझे ला दो ताड़ी। तो याद रखें, ड्रामे हम दुनिया के सामने कर सकते हैं, खुदा के सामने नहीं। हालेलुया हालेलुया। अगर आपके पास बेटा नहीं है तो आपके पास बाप भी नहीं है, और जब बेटा और बाप आपके पास नहीं है तो इस बात को कान खोल कर सुन ले कि आपके पास खुदा का पाक रूह नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पता क्या लिखा है, बताता हूँ, बाइबल में से बताता हूँ। एक गल अगे पीछे जी होएगी, बाइबल च होएगी, एक दफा ताड़ी ला दो। हालेलुया हालेलुया। कितने हैं जो चाहते हैं मैं यहाँ पे क्लोज करूँ या चलने दूँ? मुझे अपना हाथ दिखा के क्लोज वाले या जेडे कहते बंद कर दो, केड़े कहते कि कलाम चलना चाहिए, हाथ दिखाओ। जब खुदा का, खुदा बाप, खुदा बेटा, जब हम इस बात का इनकार करते हैं, इसका मतलब है हम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर मेरी बेटियों, मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, ये बात लिखी है कि तुम खुदा का मक़दस हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। अब है किसी बंदे नूं पक्का तमाद है कि खुदा दा पाक रूह मेरे च अपना हत्थ दिखावे। हालेलुया। अपना हत्थ दिखाओ, किनू तमाद आ? ला दो एल्डर साहब दे नाम ताड़ी। तमाद आ ना, हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा कि क्यों तमाद आ। 5 मिनट सिर्फ। आपने कितनों ने नूह की कहानी को पढ़ा है? मुझे अपना हाथ दिखाएं। नूह ने जब कश्ती के अंदर था, उसने ये देखने के लिए कि जमीन पर अमन हो गया है या नहीं, उसने एक फाख्ता को, उसने एक कबूतर को ये देखने के लिए भेजा कि मुझे देखकर बता कि जमीन पर अमन हो गया है या नहीं। मैं अपनी खिड़की खोलूं, मैं अपनी जब खिड़की खोलूं, अपने आप को, अपने खानदान को बचाऊं, तो लिखा है वो फाख्ता, वो कबूतर, जब उसने पंजा टिकने की जगह नहीं पाई तो दोबारा मुंह में जैतून का पत्ता लिए हुए नूह के पास दोबारा आ गई। हालेलुया। क्योंकि जमीन के ऊपर अमन, मेरे नाल रहना एक दफा। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, उच्ची को, बादशाहों का बादशाह मेरे साथ रहना है। उसने मुंह में जैतून का पत्ता लिया और वापस कहां पर आ गई? नूह की। क्योंकि जमीन पर अमन, जमीन पर सुकून, जमीन पर खलासी, जमीन पर अमन सलामती। लेकिन जब जिंदा खुदा का बेटा, उसका मुजस्सम कलमा ऊपर आता है तो वही फाख्ता, वही कबूतर उसके कंधे पर बैठता है और इस बात की शहादत देता है कि ये वही है जो सुलह सलामती का, अमन का शहजादा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हुण कबूतर ना उत्ते जाएगा ना थले आएगा, हुण ताडे अंदर रहेगा। हालेलुया। ये खुदा का पाक रूह है, अब आपके अंदर है। जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर है तो ये करता क्या है? सुने, असी पता की कीता होया, अजीब अजीब जे काम। इतों कसों वालों ना इधर जरा खाने वाल तक मिनिस्ट्रियां गिन लो तो 150 आ, जे पादरी गिन लो, मैं कहना कि इट फुटो तो पादरी। ऐसा है ना? कितने कहते हैं ऐसा है? मुझे अपना हाथ दिखाई। तो जे तलीम देख लो तो एक भी नहीं। ऐसा है ना, मैं भी पादरी हूँ, पारी साहब भी पादरी है, सारे पादरी बैठे ना ताड़ी लाए हुए एक दफा सुन रहे। बेशुमार मिनिस्ट्रियां, बेशुमार खादम, लेकिन यीशु मसीह की खालस तालीम, उसकी वो तालीम जो डंके की चोट पर है, जो उस वक्त मौजूद था। उसने बिंदुस पिलातुस को ये बात कही कि इस लूमड़ी नूं जाके दस दो मेरा अजे टाइम नहीं आया। हालेलुया। किड्डी वड्डी गल है, शहबाज शरीफ नूं आपां लूमड़ी कह सकदे नहीं ना? ये यीशु दी तालीम स्टेट फॉरवर्ड कह रहे हैं। हालेलुया। और दिल च रख के नहीं कह रहा, लिखा है कि तेरा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। उस वक्त के बादशाह कह रहे हैं लोमड़ी में जाके दस दो मेरा अजे वक्त नहीं आया, क्योंकि उसने ये बात अपनी जुबान अक़दस से फरमाई थी कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस मैं सादिकुल कौल खुदा हूँ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆ? क्या तालीम है? सोचे जरा, 2 मिनट सोचे ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बात कान खोल के सुन ले जितने हैं, और जहां तक मेरी आवाज जाती है सुन ले। मसीही वो लोग हैं, अगर कोई बंदा उनको इस बात पे ललकारता है ना कि हमारे सामने मैदान में आ, तो हम यीशु के सामने झुक जाते हैं जो पहाड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मुकाबला नहीं करते, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, उसने आपके लिए अपने खून को बहाया है और आप उसकी दुल्हन है। और जब कोई बंदा किसी की दुल्हन की तरफ देखता है तो गैरतमंद बंदा खुद ही हिसाब ले लेंदा। हालेलुया, हालेलुया। ते जे इस गल दा ईमान है ना कि साडा खुदा गियूर है, ते चुप करके कलाम सुनो, छड्डो। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मसीह की तालीम से आगे बढ़ जाता है, आगे कैसे बढ़ जाता है? हम क्या करते हैं? बिदतें, नफरतें, बुग़्ज़, हस्त, लड़ाई झगड़े, झूठ, फरेब, लालच, ज़िना, हरामकारी, बदकारी और हर तरह की बुरी बातें जब हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हम मसीह के नहीं हैं। याद रखें, याद रखें, हम मसीह के नहीं हैं। मैं आपको वाज़ह बताना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने यहूदियां ते शरीयत दे आलमां पता किन्ने सख्त अल्फाज गए थे। उन्होंने कहा तुसी अपने बाप प्लीज चो। हालेलुया। मैं पहले बता रहा हूँ उसकी तालीम ये है, उसकी तालीम ये नहीं कि MP आ जाए तो फिर कलाम ही बदल दो, कोई और सुना दो MP ना सुन ले। उसकी ये तालीम नहीं है। उसकी तालीम ये है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, ते जिहदे कोल कुल इख्तियार है ना तो बंदे भी कंट्रोल करना जानदा। हालेलुया। क्योंकि बनाए आलम से बेशतर जब इस कायनात का आगाज किया गया, ये खुदा का कलमा, ये मुजस्सम कलाम उस वक्त बाप के साथ था। जब आप पैदाइश की किताब का मुताया करेंगे तो वहां पर एक बात लिखी है, 2 टोक अल्फाज में लिखी है, वाज़िया लिखी है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर बनाए। और फिर उन्होंने इंसान को खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने और रूह के बारे में लिखा है, खुदा का रूह पानी की सतह पर, पानी के ऊपर चुपश करता था। जब उन्होंने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाए, तो याद रखें आप खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर हैं। हालेलुया। और उसने आपकी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। क्या कर रखा है जी? खोद कर रखा है। अब सुने, अगर हम उसकी तालीम के ऊपर कायम नहीं रहते तो सुने, हमारे पास खुदा, हमारे पास खुदा, मैं जिन्ने मर्जी नारे मार ला, मैं जिन्ने मर्जी काम कर ला, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था पख्तेरे आएंगे जो कहेंगे ऐ खुदा क्या हमने तेरे नाम से मुआजिज़ात नहीं किए, ऐ खुदा क्या हमने तेरे नाम से लंगड़ों को नहीं चलाया, ऐ खुदा क्या हमने तेरे नाम से अंधों को आंखें नहीं दी, क्या हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से, जो मुजस्सम कलाम है, जो खुदा का कलमा है, जो रूह अल्लाह है, अपनी जुबान से ये फरमाते हैं कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत, मेरी कभी तुमसे वाकफियत। तो फिर एक गल ज़हन च रखो, मौजज़े कर लेना कोई बड़ी गल नहीं, यीशु ना वाकफियत बता लो। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी उसके साथ वाकफियत नहीं बढ़ाता और उसके कलाम के ऊपर नहीं चलता, उसके पास खुदा नहीं है। आगे लिखा है जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। क्या लिखा है? जो इस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जब इस बात के लिए कहा गया कि अगर तू मसीह है, अगर तू खुदा का बेटा है तो बाप को हमें दिखा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं आप अपनी गवाही नहीं देता, मेरी गवाही सच्ची है, लेकिन इससे बढ़कर मेरा बाप मेरी गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। और किताबे मुकद्दस में लिखा है गवाही देने वाले कितने हैं? कितने हैं? लिखा है गवाही देने वाले खुदा बाप, बेटा ते रूह कुद्दस। हालेलुया, हालेलुया।
ये उसकी गवाही है। और जिसके पास बाप है और बेटा है उसके पास खुदा है, जिसके पास नहीं है झूठा है और झूठों का बाप है। ये बात सुन लें, कान खोल के सुन लें इस बात को कि जिसके पास खुदा बाप बेटे रूह कुद्स की तालीम नहीं है, वो नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा है कि उसके पास खुदा नहीं है, झूठा झूठा। इस बात से बचना है क्योंकि पौलुस रसूल कहता है बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो बल्कि अपने आप को खुदा के लिए तैयार करो। हालेलुया। क्यों कह रहा है कि बेगाना तालीम? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੇਕਾ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਛੇੜੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ बेगाना। जब इतनी इतनी बातों पर आप संजीदा है तो खुदा का कलाम जो अबद से था, खुदा जो सादिकुल कौल है, जो कल आज और अबद तक यकसा खुदा है, तो उसके कलाम के अंदर भी बेगाना तालीम को मत डाले। हालेलुया हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आई है? ताड़ी लाओ फिर पता चलेगा समझ आई। मत डाले इसके अंदर बेगाना तालीम को, मत डाले। आगे लिखा है, आगे पढ़ते हैं, टाइम कम है। कितने कहते हैं कलाम यहाँ पे बंद हो जाए और कितने कहते हैं चलते जाए? आपकी तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। ये बंद वास्ते ऊंची ताली बजाएंगे, ये बंद के लिए नहीं है कि चलने दे। फिर आवाज होनी चाहिए। मैं भी तो इत्थे कल्ला ही लगा। हालेलुया। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। वो आगे क्या बताता है? क्या बताता है? वो बताता है अगर कोई तुम्हारे पास आए, आखिरी गल आखिरी 10 मिनट ते नचोड़ा है ते जे तुसीं कहोगे पारी साहब 10 मिनट तो उत्ते चलण दो ते मैं खुदा दे फजल नाल ते पाक रूह दी हिदायत नाल पूरा रात ही चलण दांगा। हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा है अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, ना उससे घर में आने दो और ना सलाम करो, ना ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਣੀ ਕੋ 3 ਦਫਾ ਗਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਫੌਰੀ ਦਿਮਾਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀ ਬਜਾਏ। फौरी आपकी सोच, मैं जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं खुदा के पाक रूह को गवाह होते हुए इस बात को तो बसूख अल्फाज से जानता हूँ कि जो पादरी ने गल के किसी को सलाम नहीं करनी तो फौरी से चाहे सलाम ते खुदा नूं ते उत्ते लिखे हमको खुदा है ही नहीं। हालेलुया। और जिसके पास बाप नहीं है, जिसके पास बेटा नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के ऊपर नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है तो कोई खुदा ही है नहीं तो फिर सलाम है? जिसके पास खुदा ही नहीं है तो फिर सलाम है या नहीं? क्योंकि सलाम किनू आ? क्यों ना जरा उच्ची दानी है तुसी बाहर लोकां नूं कहने आज पादरी को सलाम किनू आ? तो किताबे मुकद्दस कहती है जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से आगे बढ़ जाता है, इस पर कायम नहीं रहता, उहदे कोले खुदा तो फिर उन्हें सलाम है? क्यों करिए? वजह आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप रसूलों की जिंदगी के बारे में पढ़े तो उनको सिर्फ एक नाम लेने की वजह से उनकी गर्दनें उड़ा दी गई, एक नाम लेने की वजह से उनको जिंदा जला दिया गया, एक नाम लेने की वजह से उनकी चमड़ी उतार दी गई। लेकिन जब आप स्तिफनस के बारे में जो पहला शहीद है, जब उसके बारे में आप पढ़ते हैं कि जब लोग उन्हें यीशु के नाम पत्थर मारन नहीं मार रहे सी ना, वो खुदा बाप नूं ते उहदे बेटे नूं दैनी हक दे रहा सी। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा सलाम उन शहीदों को है, हालेलुया, जिन्होंने
जिन्होंने खुदा के कलाम के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया, जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, क्योंकि खुदा उनमें था और खुदा उनके। तो जद को खुदा ही नहीं सलाम कहना क्यों? याद रखे, बताना चाहता हूं बुजुर्ग कहते हैं ना, वो नहीं जी पादरी ते गलत कह रहा, सलाम ते खुदा नूं हुंदा, जेड़ा यस्सू ते यस्सू दी तलीम ते नहीं है उसको खुदा ही नहीं है, तो सलाम का दो। हालेलुया 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 हालेलुया। अब सुने सलाम कहां पर हुआ था? चंद मिनटों के लिए खुदा दे फजल ना, खुदा दे पाक रूह ना, जे अंदरों दिल जोश ना मारे तो कहना फिर खुदा दा कलाम ते बेतसीर ही लौटिया। हालेलुया हालेलुया। सुने, खुदा का कलाम जो ला तब्दील कलाम है, खुदा का कलाम जो हथौड़े की मानद है, खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार की मानद है, जो बंद और कूदे को जुदा करने की कुदरत रखता है, वो हमें सलाम के बारे में क्या बताता है कि किन्नू सलाम कहना ते किन्नू नहीं कहना, किन्नू कहना बाजी सलाम ते किन्नू नहीं कहना, किन्नू कहना पारी साहब सलाम ते किन्नू नहीं कहना, किन्नू कहना ब्रदर जी